हेलो। कैसे हैं आप सभी। देखिए आगे हैं जहाँ हमने छोड़ा है। यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमेट्री के बारे में हम बात करेंगे इसमें, और फिर हम फोटोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये एक्टिनोमीटर जो है यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर, आप ध्यान रखें कि ये सबसे पहला जो इस प्रोसेस में केमिकल एक्टिनोमेट्री में उपयोग में लिया जाने वाला एक्टिनोमीटर था वो यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर है। इसमें UO2+2 आयंस जो होते हैं वो उनको हम यूरेनाइल आयंस बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये यूरेनाइल आयंस है, और ये जो एक्टिनोमीटर है ये देखिए आप 208 से 435 नैनोमीटर, यानी यूवी और विजिबल का थोड़ा सा हिस्सा, यूवी मुख्य रूप से यूवी क्षेत्र में ये काम करता है, और इसकी क्वांटम यील्ड का मान बहुत कम है, 0.5 है, 0.5 क्वांटम यील्ड इसकी है। और यहाँ पर यूरेनाइल आयंस जो होते हैं UO2+2 आयंस से, देखिए आप यहाँ पर ये आयंस जो है इस जगह आप देखिए कि सेंसिटाइज़र का काम करते हैं, इसमें फोटोसेंसिटाइज़र का काम करते हैं, और जो ऑक्जेलेट जो होते हैं उसको ये डिकम्पोज कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे किसमें CO2 CO और H2O में। तो इस प्रकार का इनका कार्यप्रणाली केमिकल एक्टिनोमीटर में, यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर। और लास्ट में क्या करते हैं हम कि इसमें पहले हम इसमें इसको एक्सपोज करते हैं यूरेनाइल एस्टेट को, और एक यूनिट टाइम के लिए कितने फोटोन गिरेंगे ये सारा एक कैलकुलेशन है। उसके आधार पे हम इसको उस पर इनकेंडेंसेंस करेंगे, किसको, हमारा यूरेनाइल मतलब एस्टिक ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन जो है उस पर। तो इसको बनाया कैसे जाता है, देखिए कि 0.05 m तो हमारा इसमें है ऑक्जेलिक एसिड, और 0.01 m इसमें है यूरेनाइल सल्फेट। इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और इस एक्वस सॉल्यूशन को 250 to 440 nm की एक रेंज, जो रेडिएशन रेंज है उसमें हम इसको इस पर रेडिएशन डालते हैं, और इन रेडिएशन से देखिए ये यूरेनाइल आयंस जो होते हैं ये एक्साइट हो जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। यूरेनाइल आयंस एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और इसको आप देख सकते हैं कि फोटोन एब्जॉर्ब करेगा यूरेनाइल आयन, और इस रिएक्शन में देखिए आप ये यूरेनाइल एक्साइटेड मिल गया आपको, ये एक्साइटेड यूरेनाइल आयंस। अब ये देखिए एक्साइटेड यूरेनाइल आयंस फिर क्या करेंगे कि अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे किसको, ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को, ये इस जगह पे, और खुद डी एक्साइट हो जाएंगे। और अब देखिए ये जो ऑक्जेलिक एसिड का एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल CO2 CO और H2O में डिकम्पोज हो जाएगा। ये इस एक्टिनोमीटर की कार्यप्रणाली है। हमने कितनी देर उसको उद्भासित किया सॉल्यूशन को रेडिएशन से, और कितना ऑक्जेलिक एसिड डिकम्पोज हुआ। अब ऑक्जेलिक एसिड डिकम्पोज हुआ इसका बड़ी आसानी से हम KMnO4 स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन बना के उसके साथ टाइट्रेशन कर लेंगे, और टाइट्रेशन से जितना डिकम्पोज्ड ऑक्जेलिक एसिड है उसका हमें पता लग जाएगा। तो ये एक्टिनोमीटर का प्रिंसिपल है, लेकिन ये आजकल एक तरह से इसका उपयोग बहुत कम हो गया, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। उन सब की गहराई में हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हमारा एक इंट्रो पार्ट यहाँ पे आपको दिया है तो हम उसी की बात करेंगे। हम और गहराई में भी इसको हम आगे समझ सकते हैं, ले जा सकते हैं। देखिए अब देखिए मेलेसाइट ग्रीन एक्टिनोमीटर। मेलेकाइट ग्रीन आप डाई को जानते हो, जो ग्रीन रंग का एक रंजक है, मेलेकाइट ग्रीन कहलाता है, और बहुत पुराना और प्राचीन रंजक है ये, जो ज्ञात रंजकों में। तो इस एक्टिनोमीटर में दिस एक्टिनोमीटर इज़ वेरी एफिशिएंट बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ 200 nm to 300 nm। अब आप समझ गए हैं कि ये पूरी तरह से केवल अल्ट्रावायलेट जोन में काम करता है, और एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर उत्पन्न करता है।
तो मेलिकाइट ग्रीन में क्या करते हैं कि जब इसको इरेडिएशन किया जाता है, इरेडिएट करते हैं इसको हम, तो ये मेलिकाइट ग्रीन ल्यूकोसाइड जो होता है वो मेलिकाइट ग्रीन आयंस में, ल्यूकोसाइड ये देखिए मेलिकाइट ग्रीन ल्यूकोसाइड, ये मेलिकाइट ग्रीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे ये मेलिकाइट ग्रीन आयन बन गया। इस आयन में ये रूपांतरित हो जाता है। मतलब आप जब इसको रेडिएशन आप देंगे तो ये यहाँ पर सिचुएशन उत्पन्न होती है, मेलिकाइट ग्रीन का पॉजिटिव आयन यहाँ पर आपको बन जाता है। और ये जो मेलिकाइट ग्रीन जो बनता है ये 600 और 662 nm पर ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देता है। और इसकी क्वांटम यील्ड का मान 0.91 है, जो एक अच्छी क्वांटम यील्ड है। तो ये भी आजकल काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। अब देखिए सबसे इस केमिकल एक्टिनोमेट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रचलित एक तरह से कह सकते हैं एक्टिनोमीटर, तो वो है रेनिके साल्ट्स एक्टिनोमीटर। थायोसाइनेट और अमोनिया का क्रोमियम के साथ एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसको हम रेनिके साल्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए आप इस तरह से है, ये यहाँ देखिए आप, ये रेनिके लवण है, अमोनियम, क्रोमियम, एमीन, थायोसाइनेट। तो इस कंपाउंड को रेनिके साल्ट बोलते हैं हम। और ये अमोनियम साल्ट के रूप में हमको मिलता है, तो इसलिए कॉमर्शियली इस रेंज, और इसकी रेंज बहुत ज़बरदस्त देखिए आप, 316 से 735 nm, यानी यूवी से लेके और विजिबल, और मुख्य रूप से विजिबल में ये काम करता है। और विजिबल में हमको बहुत कम मिलते हैं ऐसे एक्टिनोमीटर, तो हमको ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया विजिबल जोन में काम करने के लिए। क्योंकि एक्टिनोमीटर का देखिए मुख्य उद्देश्य जो है ना वो आपका विजिबल जोन में ही है, क्योंकि यूवी जोन के अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उसमें मॉलिक्यूल डिकम्पोज ही हो जाते हैं कम्प्लीट ही। तो हम जैसे सिंथेसिस करते हैं नोवेल सिंथेसिस वगैरह, तो उसमें हमको विजिबल और यूवी के दोनों के एक बॉर्डर लाइन का रेडिएशन चाहिए होता है, और उसके लिए ये बहुत ही शानदार एक्टिनोमीटर है इस तरह का। तो ये अध्ययन में बहुत ही उपयोगी और ज़्यादा मतलब ब्रॉड यूज़ इसका हम हो सकते हैं। विजिबल जोन के लिए मुख्य रूप से एक्टिनोमीटर उपयोग में लिया जाता है। तो इसके बारे में और तो क्या है, इसकी पॉइंट जो यील्ड है, क्वांटम यील्ड है, वो 0.27 से 0.30 है विजिबल जोन में। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम इसको उपयोग में लेते हैं अमोनियम साल्ट के रूप में, रेनिके साल्ट लवण को, तो इस अमोनियम का रिप्लेसमेंट हम किससे, पोटेशियम से कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इसका पोटेशियम में, क्योंकि पोटेशियम साल्ट के रूप में ये मिलता नहीं हमको। तो ये अमोनियम साल्ट के रूप में रेनिके लवण के नाम से बहुत फेमस और बड़ी इजीली इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, इसलिए हम इसको करते हैं। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका सिंथेसिस भी करते हैं लेबोरेटरी में, तो ये वही रेनिके साल्ट है। तो इसका पोटेशियम साल्ट में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम। इसमें कन्वर्ट करने के बाद में देखिए इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम साल्ट बिफोर देखिए यूज़। और इसमें क्या होता है कि जब लिगेंड फील्ड बैंड एक्सटेंड होता है तो इसकी रेंज है कितना, 400 से 735। इस जगह ये लिगेंड फील्ड बैंड का एक्सटेंड होता है, यहाँ तक फैलता है ये 400 से 735 के बीच में। जब इसको इरेडिएट करते हैं तो थायोसाइनेट जो है रिलीज़ करता है। ऑन इरेडिएशन द साल्ट रिलीज थायोसाइनेट, और उसका हम क्या है, थायोसाइनेट का हम डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि कितना रिलीज़ हुआ। बहुत आसानी से हम इसके कई सारे मेथड्स हमारे यहाँ पे मौजूद है। देखिए अब हम इसमें कोई सा भी प्रोसेसर यूज़ करें, लास्ट में हमको इसका उद्देश्य हमारा क्या है कि हम क्वांटम यील्ड मेज़र करना चाहते हैं। क्वांटम यील्ड में आपको पता है कि ये हमारी एक रिलेशन है कि फाई इज गोज टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और हम इसको ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज्ड और फॉर्म्ड एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को डी सी अपॉन
डी टी कह सकते हैं या डी एक्स अपॉन डी टी कह सकते हैं प्लस में रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स आप जानते हैं। और इसको जो नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड है इसको हम कह सकते हैं आई जीरो इंटू फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब को जो हम किसी सेपरेट एक्सपेरिमेंट में हम मेज़र कर सकते हैं, और क्वांटम यील्ड और रिएक्शन रेट, हम ये दोनों चीज़ें हमको अगर पता है तो हम बड़ी आसानी से आई जीरो मेज़र कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए आप फॉर्मूले में कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है, आपको फाई मालूम है, तो आप रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो निकालना चाहते तो रेट ऑफ रिएक्शन अप डिवाइड बाई फाई इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनमें से कोई भी तीन पैरामीटर है, तीन में से कोई भी एक पैरामीटर हमें पता नहीं हो तो हम इससे मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ मूल जो बात आपको जाननी हो क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हम सामान्य एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं काइनेटिक स्टडी करके उस कंपाउंड का जिसको हम एक्सपोजर करते हैं, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को जो हम एक्टिनोमेट्री से निकाल सकते हैं आई जीरो का मान कुल मिला के। आई जीरो चाहिए हमको फ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हम निकल जाएगा। तो आई जीरो जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ लाइट एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की, तो आई जीरो हमको चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब को, तो ये हमारा निकल आएगा क्या, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब वाला सेक्शन हमारा इन द सेम टाइम वाला पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से इन दोनों का रेशियो हमारे उसमें जो केमिकल इल्ड है हमारी फोटोकेमिकल इल्ड वो हमको इसमें पता चल जाएगी। देखिए इससे आगे हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर, लेकिन आज हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि देखिए 11-12 मिनट हो चुके हैं, तो इससे बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।